अच्छा, तो इसमें शामी साहब जो दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है पार्टी में, जो कि मरियम नवाज का भी है और उनके हामियों का भी है, वो ये है कि पार्टी को जो इस वक्त थोड़ा बहुत फायदा हुआ है वो एक एग्रेसिव पोजीशन लेने के बाद हुआ है, और जो मुफाहमती पोजीशन थी शहबाज शरीफ साहब की, उससे तो खुद उनको, उनकी फैमिली को नुकसान हुआ। हमजा कई अरसा जेल में रहे, शहबाज शरीफ 2 मरतबा पीटीआई की हुकूमत में जेल जा चुके, तो उसको उनको खुद नुकसान हुआ है मुफाहमती पॉलिसी से। ये जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कितना वजन है? देखिए, ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब को भी जेल का सामना करना पड़ा है, हमजा को भी जेल में जाना पड़ा है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सी ताकतें जो हैं वो काम कर रही होती हैं, बहुत से अनासर होते हैं। यानी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि हर रियासती अदारा और हर रियासती हल्का यकसू हो, और खुद हुकूमत जो है उसकी भी अपनी ताकत है और अपनी सलाहियत है। वो भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव इन लोगों पर पड़े, लेकिन असल बात ये नहीं है। आप देखें, ये जो बहुत सी चीज़ें गुडमुड हो रही हैं, अब मुस्लिम लीग नून जो है उसको लोग जो याद करते हैं पंजाब में ख़ास तौर पर, वो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से याद करते हैं। और जो गुज़श्ता इंतखाबात जो थे 2013 के, उनमें कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून को अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वोट मिले हैं। तो ये जो बात कहना कि जो बयानिया है वो महज एक वोट की इज्जत वाला है, उसका अपना एक हिस्सा है, लेकिन वो एक जुज है, कुल नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून परफॉर्म ना करती और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत यहाँ ना होती, अगर तवानाई के मंसूबे ना लगते, अगर दहशत गर्दी का खात्मा ना होता, अगर ग्रोथ रेट में इजाफा ना होता, और अगर लाहौर में और पंजाब में जो लोग आने वाले थे वो बहुत मवाजना ना करते सिंध के साथ और दूसरे सूबों के साथ, और उनकी पजीराई ना होती उनकी परफॉर्मेंस की, तो फिर यकीनन ये नताइज हासिल नहीं हो सकते थे। इसलिए ये कहना कि नजरी बहसों से ये मंजिल हासिल की गई है, मेरा ख्याल है कि ये पूरी सदाकत नहीं है, ये सिर्फ सदाकत का एक जुज है। सही कह रहे हैं शामी साहब, ये भी फरमाइएगा। लेकिन अब देखें, कोई भी पार्टी दो नजरिए के साथ तो नहीं चल सकती, अप्रोच एक ही होनी चाहिए, और इस पर अब नून लीग को फैसला कर लेना होगा, नवाज शरीफ साहब को फैसला करना होगा। राना तनवीर साहब ने भी 2-3 रोज पहले ये बयान दिया है कि अब कायद नवाज शरीफ को बताना होगा कि कौन अमली तौर पर लीड करेगा पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ लीड करेंगे या मरियम नवाज करेंगे। आपको लगता है कि अब ये जो बात है, नवाज शरीफ साहब इसमें वाज़ेह फैसला कर सकेंगे कि हाँ, अगले 1.5-2 साल हमने किस अप्रोच के साथ गुजारने? देखिए, जो बड़ी सियासी जमातें होती हैं वो नजरियाती जमातें नहीं होती। ये नजरियाती जमातें जो हैं वो, ये तो हमारे यहाँ कम्युनिस्ट जमातें थी, सोशलिस्ट जमातें थी, या फिर जो मजहबी जमातें थी, वो नजरियात पर बहुत जोर देती हैं और उनके हल्के सिमट के रह जाते हैं। आप देखें, कोई नजरियाती जमात जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी इंतखाबी हासिल नहीं कर पाती। जो बड़ी सियासी जमातें, मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, उनमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र और मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग मौजूद रहते हैं। मुस्लिम लीग में भी ऐसा था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, ऑल इंडिया कांग्रेस में ऐसा था, पीटीआई में भी ऐसा है, और खुद मुस्लिम लीग नून में भी ऐसा है। अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी में भी सारे लोग एक जैसी सोच रखने वाले नहीं हैं। उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक दूसरे से मुख्तलिफ सोच रखते हुए वो कैसे इकट्ठे मिलकर बैठ सकते हैं और इकट्ठे कदम बढ़ा सकते हैं। अगर इस वक्त ऐलान किया जाएगा किसी की, यानी मरियम जो है उनकी अपनी सलाहियत है, वो एक बड़ी पॉपुलैरिटी उनकी है, नवाज शरीफ साहब का हल्का जो है वो बड़ा पुरजोश है उनके हवाले से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वहीं से तवानाई हासिल करते हैं। तो अगर ये तकसीम पर बात की गई और मेरा और तेरा जो ये बात शुरू हो गई, तो इसमें दोनों का नुकसान होगा। अभी तो ये मामला है कि तू और मैं, ये बहस तर्क कर दी जाए और हमसे काम लिया जाए और एक दूसरे को थोड़ी स्पेस दी जाए। ये बड़ी सियासी जमातों में माजी में भी ऐसा होता रहा है और अब भी मुमकिन है, लेकिन अगर एक दूसरे की स्पेस लेने की कोशिश की जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है ये तो पावर पॉलिटिक्स है, ये इक़्तिदार का खेल है। ये सियासी जमातें जो हैं वो आखिरत की सरबलंदी के लिए नहीं जिद्दोजहद करती, उनका मतमा नजर तो इक़्तिदार हासिल करना और अपने मंशूर को अमली जामा पहनाना होता है। फिर वो हदफ जो है वो हासिल नहीं किया जा सकेगा।